मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, किसान आंदोलन के नाम से अन्नदाताओं को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। प्रदेश में फिलहाल नहीं होंगे पंचायत चुनाव। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, पहली बार 6 विभिन्न फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी प्रदेश सरकार। इसी माह सरसों और अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगी गेहूं की खरीद। भिवानी के स्कूली छात्राओं ने किया महिला संसद का आयोजन। पक्ष और विपक्ष के नेताओं की भूमिका में उठाई महिला सशक्तिकरण की आवाज। और फतेहाबाद में 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों ने लगवाई कोविड-19 वैक्सीन। कहा, नहीं हुई कोई परेशानी, 28 दिन बाद लेंगे दूसरी डोज। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसानों के नाम से जो आंदोलन चल रहा है उसमें किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को बहकाकर खड़ी फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करने और दूध के रेट बढ़ाकर आंदोलन को गलत दिशा दी जा रही है। सीएम ने किसानों से अपील की कि ऐसे आह्वानों पर अमल न करें, इससे किसानों को ही आर्थिक नुकसान होगा। चंडीगढ़ में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होंगे क्योंकि अभी माहौल पंचायत चुनाव के अनुकूल नहीं है, इसलिए पंचायत चुनाव करवाने पर बाद में विचार किया जाएगा। कि अपनी खड़ी फसलें हैं उनको उजाड़ दो, या आपके घर में रोजी रोटी के लिए दूध होता है तो दूध को खराब कर दो, दूध की कमाई मत करो। तो मेरा अपील है मेरी उनकी कि वो जो आंदोलन खत्म होगा नहीं होगा, उन्होंने करना नहीं करना, ये उनका काम है। बैठ करके बातचीत सब हो रही है, हो भी सकती है, कभी भी आए, द्वार खुले हैं। लेकिन किसान को इतना ज़्यादा इस सीमा तक ना आगे बहका दें कि उनके आर्थिक नुकसान और ज़्यादा होने शुरू हो जाएं। देखिए, पंचायत के इलेक्शन के लिए समय तो पूरा हो गया 23 फरवरी को, और होने चाहिए। लेकिन जैसा एक वातावरण है बना हुआ, उसमें पंचायती चुनाव में हम सोचते हैं कि वातावरण थोड़ा ठीक हो जाए तो हम तुरंत करने के लिए तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वातावरण ठीक रहे तभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ठीक से अपनाया जा सकता है। अगर ऐसे दबाव के विषय चलते रहेंगे तो फिर वो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि आगामी बजट में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जाएगा। आगामी वित्त वर्ष में सरकार ग्लोबल सिटी से लेकर पंचग्राम योजना और खेलो इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान करेगी। फरीदाबाद में आज कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहली बार 6 विभिन्न फसलों की एमएसपी पर खरीद करेगी। उन्होंने कहा कि इसी माह सरसों और अप्रैल महीने से गेहूं की फसल की खरीद शुरू कर दी जाएगी। खेलो इंडिया जो 2021 में होना है, उसके लिए भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। और साथ में आगामी जो प्रोक्योरमेंट सीज़न है, इसको और स्मूथली कैसे चलाया जाए। 2 दिन में फार्मर का पैसा उसके खाते में जे फॉर्म कटते ही ट्रांसफ़र कैसे किया जाए। ये पहली बार है कि 6 अलग अलग फसलें हरियाणा प्रदेश के अंदर एमएसपी पे खरीदी जाएगी, जिसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जहाँ सरसों की बात है इस महीने शुरू कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद प्रदेश में शुरू। किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आंदोलन से जुड़े प्रमुख 40 किसान नेताओं को आगे आकर सरकार से बात करनी चाहिए। जब तक 40 नेता जो इस आंदोलन को दिल्ली के बॉर्डर पर लेकर आए थे, वो एक मन बनाकर सरकार से चर्चा नहीं करेंगे, इस आंदोलन को समाप्त होते हम नहीं देख सकते। केंद्र सरकार तैयार है, हमने भी सुझाव दिए थे पार्टी के नाते, हरियाणा सरकार के नाते, उनको सरकार ने अपने सजेशंस जो थे उसके अंदर इम्प्लीमेंट करने का काम किया। भिवानी में स्कूली छात्राओं ने युवा संसद का आयोजन कर भारतीय संसद की कार्यप्रणाली को दर्शाया। संसद के आदर्श प्रारूप को दर्शाते हुए स्कूली छात्राओं ने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, केंद्रीय मंत्री व पक्ष और विपक्ष के सांसदों की भूमिका बखूबी निभाई और देश की समस्याओं पर चर्चा करते हुए कानून बनाने की प्रक्रिया को दर्शाया।
भिवानी के पंचायत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम स्थल को पूर्णतया संसद मॉडल के रूप में बनाया गया। प्रतिभागी छात्राओं ने बताया कि उन्होंने कार्यक्रम में देश की सुरक्षा, महिलाओं के उत्थान और उत्पीड़न, राष्ट्रीय एकता, विश्व बंधुत्व, प्रगति से जुड़ी परियोजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संसद में लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से उठाया है। आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपनी बात को लेकर असहमत होते हैं, तो हमने ऐसा शो नहीं किया है। हमने दिखाया है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मैंने एक सांसद का रोल किया है और हमने ये दिखाया कि आदर्श संसद हम कैसे बनाएंगे। आज के जो सांसद होते हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं और एक दूसरे के ऊपर मतलब बुरी तरह से बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आज की पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर हूँ। आज हमने ये दर्शाया है कि भाई एक सभ्य पार्लियामेंट कैसे होती है। जो हमारी रियल पार्लियामेंट है उसमें अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारी जो आज की पार्लियामेंट है इसमें बड़े अच्छे से एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं और हमारे जो पक्ष के नेता हैं वो उन्हें बड़े ही संतुष्ट वाले जवाब दे रहे हैं और वे हमारे जवाब से पूरी तरह संतुष्ट हैं। अध्यक्ष महोदया, जिन घटनाओं का जिक्र साथी महोदय ने किया है उन पर कार्यवाही जारी है। को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्यवाही शुरू कर दी है। दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने बताया कि संसद कार्यवाही में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाली छात्राओं को भिवानी के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक की चेयर पर बैठाकर प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। महिला सप्ताह के दौरान शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित महिला संसद को 60 स्कूलों में लगभग 3000 विद्यार्थियों, आंगनबाड़ी वर्कर्स, पंच, सरपंचों ने लाइव सुना। इस महिलाओं को उस दिन सम्मानित किया जाएगा और आज के दिन एक मॉक पार्लियामेंट रखी गई है हमने, जो ई चैनल से जुड़कर लाइव ये इसका चैनल लाइव प्रसारण होगा इसका, और इसमें 60 जो स्कूल हैं डायरेक्ट जुड़ेंगे। वहाँ के स्कूल की छात्राएं और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं ग्राम पंचायत की या जिला परिषद पंचायत समिति की, वो महिलाएं भी इस तरीके से। किस प्रकार से महिलाओं की समस्याओं को लेके पक्ष विपक्ष के बीच में आर्गुमेंट होता है और किस प्रकार से इस लोकतंत्र की जो एक आत्मा है उसमें किस प्रकार से महिलाओं की समस्याओं को लेके हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो जागरूक हैं। महिला दिवस सप्ताह के तहत चरखी दादरी जिले में प्रमुख सरकारी पदों पर एक दिन स्कूली छात्राओं को काम करने का मौका दिया गया। उपायुक्त राजेश जोगपाल ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में आत्मविश्वास और जागरूकता की भावना का विकास करना है। एक दिन की इन अधिकारियों का नाम विभाग के इनकम्बेंसी बोर्ड पर भी लिखा जाएगा। छात्राओं ने विभिन्न सरकारी अधिकारियों के पदों पर काम कर सरकार की कार्यप्रणाली जानी। देश भर में कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण कल से शुरू हो गया है। फतेहाबाद में टीकाकरण की नोडल अधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण के तहत 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और 45 साल से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। 60 साल से ऊपर वाले सभी लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है और ये जो पोर्टल है वो कोविन 1 से बदलकर कोविन 2 शुरू हो गया आज से। कोविन 2 में ये फीचर है कि जो बेनिफिशियरी आती है अपनी फ़ोटो आईडी लेकर आएगी और हम सेम टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसको टीका लगा देंगे, है ना। कोविन 1 में ये था कि पहले से हमें प्री रजिस्टर्ड करना पड़ता था तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था, उसमें नाम ढूंढना, बेनिफिशियरी अप्रूव करनी पड़ती थी। इसमें सीधा फीचर दे दिया कि जो भी 60 साल से ऊपर वाले हमारे सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं वो अपनी एक आईडी लेकर आएंगे, फ़ोटो आईडी, और उससे हम उनको ऑनलाइन एंटर करेंगे और वेरीफाई करके उनका टीकाकरण करेंगे। वैक्सीन लगवाने के बाद लाभार्थियों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति भ्रम को दूर किया और उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने टीका लगवाने का निश्चय किया है। लाभार्थियों ने कहा कि टीका लगवाने के बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। 28 दिन बाद वो दूसरी खुराक भी अवश्य लेंगे। हमें सुबह न्यूज़ से पता चला तो प्रधानमंत्री को सीनियर सिटीजन को लगनी शुरू होती है, तो हम हॉस्पिटल में आए, हमारे रजिस्ट्रेशन करते ही तुरंत हमारा टीका लगा दिया गया और आधे घंटे के लिए हमें वहाँ बैठना है। मैंने आज अभी पहला टीका लगवाया आधा घंटा पहले और मैं अपने आप को स्वस्थ फील कर रही हूँ और बाकी जनता से भी अनुरोध करती हूँ कि ये टीका ज़रूर लगवाएं। जो सरकार ने स्कीम चलाई है इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और ये भी कहना चाहूँगी जो पहला इंजेक्शन लगवाए उसके बाद 28 दिन के बाद दूसरा भी इंजेक्शन लगवाएं। मैंने आधा घंटा पहले अभी वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाया है और मैं अपने आप को बहुत स्वस्थ फील कर रहा हूँ। मैं सभी देशवासियों से और जिलावासियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप भी ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं
और आगे भी दूसरे लोगों को बताएं। और मैंने टीका लगवाया है, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। कोविड-19 संक्रमण में हाल में आई तेजी और लोगों के मास्क लगाने के प्रति लापरवाही को देखते हुए पुलिस ने संक्रमण के जोखिम के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत फेस मास्क न पहनने वाले लोगों को मास्क के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि 1 मार्च से शुरू हुआ ये अभियान 16 मार्च तक जारी रहेगा। इस दौरान बाजार, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और पार्कों आदि जैसे भीड़ भाड़ व उच्च जोखिम वाले सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जहां कोविड नियमों की अनुपालना नहीं हो रही है, पुलिस नागरिकों को निःशुल्क मास्क भी वितरित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वार्षिक परीक्षाओं से पहले परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहने में काफ़ी मदद मिल रही है। पिछले वर्ष मेवात जिले के 2 विद्यार्थियों का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए चयन किया गया था। मेवात मॉडल स्कूल पुन्हाना की 11वीं कक्षा की छात्रा मंजुमन और मेवात मॉडल स्कूल फिरोजपुर झिरका की 9वीं कक्षा के छात्र व्योमेश ने बताया कि उनके जीवन में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के बाद बहुत बदलाव आया है। अब वो न केवल अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, बल्कि परीक्षा देने से पहले उन्हें कोई तनाव नहीं होता। वे अन्य विद्यार्थियों को भी परीक्षाओं से पहले तनाव मुक्त रहने के गुर दे रहे हैं। मुक्त करने के मंत्र बताए, जिससे कि कहते हैं ना, ये पेपरों में बहुत सारे बच्चे तनाव में आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा के वो नंबर ही मायने नहीं रखते ज़िंदगी के, क्योंकि अब संभावनाएं बढ़ गई हैं। परीक्षाओं को तनाव मुक्त होकर ही परीक्षा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री से परिचित होकर हमारा मनोबल बढ़ा, जिससे हमें परीक्षा जैसे हम देने जाते हैं तो हमारा मनोबल कभी भी गिरता नहीं है। और हम जैसे मतलब पहले पेपरों में जाते थे तो थोड़ा नर्वस रहते थे कि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। तो जैसे हमने प्रधानमंत्री की बातें सुनी तो अब हमें ये लगता है कि हम पेपर करके आएंगे तो अच्छा ही करके आएंगे और हमारे अच्छे ही नंबर आएंगे। और परीक्षा में चर्चा से एक मनोबल तो बढ़ता ही है, मनोबल तो बढ़ता ही है और फोकस भी बढ़ता है स्टडीज़ की तरफ। नेशनल एवं स्टेट अवार्डी अध्यापक बसरुद्दीन ने कहा कि प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है। परीक्षा में नंबर गेम कोई मायने नहीं रखता, दिल लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और परीक्षाओं से घबराना नहीं चाहिए। देश का प्रधानमंत्री बच्चों के सामने परीक्षा पर चर्चा करता है तो पूरे देश के छात्र छात्राओं का हौसला अफजाई होता है और विशेषकर हमारे मेवात के बच्चों का हौसला अफजाई होता है और बहुत ही बड़ा पिछले वर्ष हौसला अफजाई हुआ। तो मैं तो यही कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यक्रम चलाया है ये आगे भी चलता रहे, ताकि एग्जाम से पहले बच्चों को प्रोत्साहन मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पिछले वर्ष पंचकुला के हंसराज पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी अर्चित ने भाग लिया था। विद्यार्थी अर्चित ने बताया कि प्रधानमंत्री ने ये बात समझाई कि विद्यार्थियों को हर परिस्थिति में मेहनत करते रहना चाहिए और कभी भी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति से प्रतियोगिता न करके स्वयं से स्पर्धा करनी चाहिए। स्वयं से स्पर्धा करके हमारा सही मायनों में विकास हो सकता है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद पर भी पूरा महत्व देने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ किताबी कीड़ा ना बन के हमें खेलकूद पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। मैं खुद कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और मैं पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और योगा पर भी पूरा ध्यान देता हूँ। हम जिस स्थिति में गुजर रहे हैं वहाँ पे डिप्रेशन से बचने के लिए खेलकूद और योगा करने की सख्त ज़रूरत है। विद्यालय की अध्यापिकाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री की बातचीत करने से न केवल विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है, बल्कि भविष्य में कुछ रचनात्मक करने के लिए प्रेरणा मिलती है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के बाद अर्चित का आत्मविश्वास बढ़ा है और वो अपने सहपाठियों को भी परीक्षा का तनाव दूर करने के लिए टिप्स देता है। हो गया इस बार, क्योंकि हर एक बच्चे का ये तो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, जो प्रधानमंत्री के सामने जाना या उनकी बातों को इन पर्सन सुनना।
इसीलिए ये उनका सहपाठी गया था लास्ट ईयर, इसलिए हमें इस बार टीचर्स भी बताते हैं कि हमें मोटिवेट करने के लिए कोई भाषण नहीं देना पड़ा, हर बच्चा अपने आप ही मोटिवेटेड था। बहुत रिजर्व नेचर का था, बहुत कम बोलता था, बट उसकी जो लिखने की पार्ट थी वो इतनी अच्छी थी कि वो सिलेक्ट हो गया। और सिलेक्ट हो जाने से उसके बाद में मैंने एक मेजर चेंज ये देखा कि जो बच्चा क्लास में बहुत सारा फ्रेंडली नहीं था, उसको बच्चों ने, जैसे कि मैम ने कहा, इतना फ़ोन करके उससे पूछा भी कि कैसे तुमने क्या लिखा जिससे तुम सेलेक्ट हो गए, ऐसा क्या था। तो वो जो उसका एक नेचर था वो जो निकल के आया कि वो सबको कन्विंस करने लगा कि ऐसा लिखने से, और जो उसकी फ्रेंडलीनेस थी वो बढ़ गई। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, किसान आंदोलन के नाम से अन्नदाताओं को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। प्रदेश में फिलहाल नहीं होंगे पंचायत चुनाव। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, पहली बार 6 विभिन्न फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी प्रदेश सरकार। इसी माह सरसों और अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगी गेहूं की खरीद। भिवानी की स्कूली छात्राओं ने किया महिला संसद का आयोजन। पक्ष और विपक्ष के नेताओं की भूमिका में उठाई महिला सशक्तिकरण की आवाज। और फतेहाबाद में 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों ने लगवाई कोविड-19 वैक्सीन। कहा, नहीं हुई कोई परेशानी, 28 दिन बाद लेंगे दूसरी डोज। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।